हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर कोलिव सर में आपका स्वागत है। देखिए, हम लोग जो बात करने वाले हैं, जितने भी सारे स्टूडेंट आए हुए थे आज रेलवे के एस्पिरेंट जो थे, हम लोग कोर्ट केस के लिए निकले थे। आप लोग को पता भी है और आप लोग के दुखी भी हो रहे होंगे कि सर आप मतलब कि ऑनलाइन फंडिंग क्यों नहीं किए, ऑनलाइन व्यवस्था क्यों नहीं किए। मैसेज भी आए। भाई बुरा मत मानना ऑनलाइन फंडिंग के लिए। उसकी सबसे बड़ी पैसे की कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप लोग पैसे भी तो उठा देते, जितना फंडिंग लगता हो हम जान रहे हैं, लेकिन मेन बड़ी बात यार उसकी डॉक्यूमेंट्स को सब एक जगह कलेक्ट करके लगभग एक बंदे को 4-5 चीज़ मतलब उनको रहेंगे कागजात। उनका आधार कार्ड रहेगा, उनका उसके बाद में उसका जो जितने भी सारे फॉर्म भरे हैं, इस तरह से करके जो उनका पीटी वाले, इस सब तरह से मार्कशीट, एडमिट कार्ड है, ये सब सारे रहेंगे। तो आप ही बताइए, अगर मेरे जगह रहते और आप आए हुए रहते दिल्ली में और आपको फ़ोन करके सब कहता प्लीज़ ऑनलाइन कर दीजिए, डॉक्यूमेंट्स ले लीजिए, डॉक्यूमेंट्स निकाल करके उसको कलेक्ट करके आप वकील को दीजिए, क्या आप संभव है कि आप कर सकते थे? यही सब मेन बड़ी बात है, क्योंकि अपने डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करके जमा करना ये तो हो ही नहीं पा रहा, और दूसरे को डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करके उसको सब एक जगह करके देना बड़ा मुश्किल भी है। सबसे बड़ी बात ये हो रही है। पैसे की बात नहीं, पैसे को आप लोग बैठा दीजिएगा, जो फंडिंग लगेगा सबके लिए लगेगा। और हम आपसे पैसे भी नहीं मांग रहे, कभी भी हम नहीं बोले कि आप हमें पैसे दीजिए, इतना दीजिए, इस तरह से करके फंडिंग दीजिए, हम नहीं किए। क्योंकि उससे क्या होता है ना कि पता चलता कि पैसा यही रख लिए हैं या कोई भी रख ले, तो हम इससे कभी भी कहीं पर नहीं बोले थे, या इन लोग के पास बोले कि हम पैसे का लेन देन नहीं कर सकते, जो भी करना है आप ही लोग करिए। तो इसीलिए कहा गया कि जितने भी सारे स्टूडेंट हैं जो दिल्ली में आए हुए थे कोर्ट केस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में, जो मतलब आंदोलन करने के लिए 18-19 मई को, वही लोग कोर्ट केस कर सकते हैं। आइए, और उन वीडियो में तो हम बोल भी दिए थे कि आ भी सकते हैं। संडे तक हम लोग का रेडी हो जाएगा कागजात, संडे तक दे करके, और संडे को ही निकल जाएगा कितना बंदे, या मंडे को भी जा सकते हैं। मान के चलिए मंडे लग ही जाएंगे, क्योंकि पूरी कागजात को देना पड़ेंगे। तो भाई सबसे बड़ी कागजात केस की बात है, पैसे की बात नहीं रहता है। तो दुख आप लोग नहीं मानिएगा, जो भी मेरे साथ जुटे हुए हैं। भाई मेरी यहाँ पर बोलते हैं तो कहता कि जब आपकी बात नहीं सुन रही है कि आ रही है स्टूडेंट को बुलाए, नहीं आए, जो दिल्ली आए वो तो किए ना, लेकिन आप लोग घर बैठे कह रहे हैं किसी भी चीज़ में नहीं आया, बोले कि घर बैठे सब काम होगा। तो भाई आप ही अगर आइएगा तो ऐसा काम आप खुद नहीं करते। तो ये सब सारे भाई प्रॉब्लम है, और हम लोग किस प्रॉब्लम में, किस समस्या से जूझ रहे हैं हम लोग को पता चल रहा है 5 दिनों में। क्योंकि 5 दिनों बिताना यहाँ बड़ा मुश्किल होगा। ये तो गुरुद्वारा में हम लोग रह रहे हैं, अगर ये नहीं रहते ना गुरुद्वारा, तो हम लोग की रहना मुश्किल था। क्योंकि दिल्ली का खर्च इतना है कि एक बंदे को कम से कम, अगर गुरुद्वारा नहीं रहे तो कम से कम 500 रुपये पड़े, क्योंकि यहाँ का जो खर्च है ना वो बहुत ज़्यादा है। तो भाई आप लोग दुख नहीं मानिए, ये नहीं कि भाई कुलदीप भाई आपसे हम जुटे हुए हैं, आप हमें मदद नहीं किए, हेल्प नहीं किए। भाई जहाँ पर हेल्प करने के मुझे रहेंगे हम हेल्प कर देंगे, लेकिन भाई इसमें हम नहीं कुछ कर सकते। सारी आपको डॉक्यूमेंट्स लगेगा। अब उतना डॉक्यूमेंट्स बताइए, एक बंदे को अब उतना डॉक्यूमेंट्स करके जमा करना सबको बड़ा मुश्किल काम है। अब जो बंदे आ रहे हैं इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं कि आप आ सकते हैं, संडे तक भी आ सकते हैं, तो संडे तक भी आ जाइए, अपना संडे को आके जमा करिए और मंडे तक रहिए, चले जाइए, भी हो सकता था। क्योंकि आज दिन भर संडे को सारे कागजात जमा होंगे, वकील को मिलेगा, और उसके बाद फिर बंदे सोमवार के रुकेंगे, और सोमवार के बाद निर्णय लेगा कि हम लोग को जाना है या क्या करना। क्योंकि भाई 5 दिन हम लोग को हो चुके हैं, 6 दिन, और बड़ा मुश्किल है। और ये भी हम लोग कहा भाई कि अभी जो कोर्ट केस होगा वो कैट के पास होगा, और इस कैट कोर्ट केस से हम लोग जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जीत ही जाएंगे, लेकिन 60% बोल रहा है कि आप लोग जीतेंगे। अब रह गई कि अगर इससे आपको नहीं जीत मिलती है तो ज़रूरी नहीं कि यहीं पर समाप्त हो जाए। अगला रहेगा आपको हाई कोर्ट रहेंगे, फिर आपको सुप्रीम कोर्ट रहेंगे। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी बात है, बोलना आसान है, लेकिन सबसे बड़ी पैसे की बात है। अगर सुप्रीम कोर्ट में भाई अगर किसी वकील को पकड़िएगा, सुप्रीम कोर्ट वाले वकील को, तो उसकी बोलने की चार्ज सिर्फ लगती है 15 से 20 लाख रुपये, उसको हियरिंग की लगती है। अगर बढ़िया वकील को पकड़िएगा, बढ़िया वकील आप जान रहे हैं, सॉल्वे करके कुछ सारी सॉल्वे करके इस तरह से करके, तो उसका फंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसा नहीं सोचे कि मतलब हो गया, इससे कोर्ट केस हो गया तो बस लास्ट हो गया। ये तो 2,25,000 रुपये का फंडिंग है। पर स्टूडेंट लगभग 2,000-2,500 रुपये पड़ेंगे, जो हम लोग देंगे आगे। आज सारे स्टूडेंट पैसा दे देंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, कलेक्ट हो जाएंगे। पर स्टूडेंट 2,500 रुपये पढ़ रहे हैं,
2,500 रुपया 2,000 रुपया इस तरह से करके पढ़ रहे हैं, वो दे देंगे, जमा कर देंगे और कोर्ट केस हो जाएंगे, लगभग सोमवार को फाइल हो जाएंगे। तो भाई आप लोग प्रूफ ना माने, जितने भी सारे मेरे से जुटे हुए हैं, अगर आप मेरे साथ होते, आप इस जगह पे होते तो आप खुद नहीं लेते भाई, सारे को डॉक्यूमेंट्स लेना बड़ा मुश्किल काम है जमा कर। तो अब देखिए कोर्ट केस होता है तो हम लोग जीतते हैं कि हारते हैं, लेकिन आंदोलन से तो कुछ हुआ नहीं। अब इतना ये भी कमेंट आते हैं कि सर आप इतना आंदोलन किए, ये कुछ भी नहीं होगा, इस तरह से भी कमेंट आते हैं। तो ये सब कुछ होने वाला अब नहीं है और हुआ भी नहीं अभी तक, हम आपको झूठ नहीं बता रहे, अभी तक हुआ भी नहीं। लेकिन भाई पछतावा तो नहीं रहेंगे, हम इस मोमेंट पे ये काम नहीं किए, ये काम करते तो हो जाते, ये सब तो पछतावा नहीं होते ना। तो जो हम लोग की संभव हो रही है सारे काम कर रहे हैं। अब होना, जीत मिलना ना मिलना वो तो अलग चीज़ है। अगर जीत मिल जाती तो कोई बढ़िया कहते हैं कि चलिए आप बहुत अच्छा काम किए, नहीं मिलेगा तो उस पर भी गाली है। खैर कोई बात नहीं, अपनी प्रयास हरदम करते रहना है भाई। और जो भी मेरे से जुटे हुए दुख नहीं मानना भाई कि आप मेरे डॉक्यूमेंट्स नहीं लिए, कोर्ट केस नहीं लिए, ज़रूरी नहीं कि बस लास्ट हो गए, ये तो अभी भाई शुरुआत ही है। कोर्ट केस में पढ़ते हैं जिसको पता चलता है कि कोर्ट केस इतना आसान नहीं है कि ये आंदोलन नहीं है कि आंदोलन जाके बैठ के कहीं पर कर दिए बंदे मिलकर। भाई इसकी कागजात से लड़ाई होती है, इनकी कागजात चाहिए, प्रूफ चाहिए इनको। भाई जब हम लोग जमा करेंगे ना तो लगभग कम से कम 5 kg का उनको डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे, 10 kg का। इतना सारे डॉक्यूमेंट जमा हुए हैं बंदे का, जो 150 बंदे यहाँ पहुँचे हुए हैं। अभी भी लगभग 150 तो नहीं है, मोदी के चलिए 120-25 बंदे हैं, वही लगभग 2,25,000 रुपये फंडिंग बताए हैं। तो 2,25,000 का फंडिंग का मतलब पर स्टूडेंट 1,500 या लगभग वही 2,000 रुपये से पार ही कर जाएगा। 2,000 रुपये प्लस से मान के चलिए कि 2,000 रुपये प्लस लगेंगे पर स्टूडेंट को। कितना वकील ये भी बोलता है भाई कि एक वकील तो और बोला कि तुम लोग को पर स्टूडेंट 15,000 लाएंगे, ये भी होगा। तो सब वकील पर डिपेंड करता है कि कौन कैसा वकील है, सबका फी अलग अलग है, एक जैसा नहीं है। तो देखिए अब क्या होता, कोर्ट केस फाइल करेंगे। अब हम लोग भी बहुत मतलब कि अब रहने का मन नहीं कर रहा भाई। दिल्ली में 5-6 दिन हो चुके हैं, रहिएगा तब पता चलेगा कि दिल्ली में किस तरह से खर्चा है, क्या है, नहीं है। अगर गुरुद्वारा नहीं होता ना तो हम लोग सीख नहीं पाते था, वो तो गुरुद्वारा की वजह से हम लोग सीख पा रहे हैं। भाई हाथ जोड़ के आप लोग से विनती है कि हमें अगर पैसे की सिर्फ रहता ना कि नहीं पैसे लग रहा है, नाम लिखा रहा हो जाता है, भाई आपकी डॉक्यूमेंट्स लगे और उतना डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना बड़ा मुश्किल काम है भाई। मेन मुद्दा यही है और कोई बात नहीं है। पैसा तो सबको चाहते हैं देता, और आज तक हम ये नहीं बोले कि हमें पैसा दीजिए, यहाँ भी हम नहीं कलेक्ट किए हैं, यहाँ पर भी हम नहीं कलेक्ट किए हैं कि आप हमें पैसा दीजिए। यहाँ पर भी दूसरे बंदे 10 बंदे तैयार हुए, अलग अलग बोर्ड से, सब अलग अलग बोर्ड से तैयार हुए, उन्हीं को दी जाएगी। कोर्ट हियरिंग में जब होगा तो उन्हीं लोग को आना पड़ेगा, तो उन लोग को घर नज़दीकी है, कोई दिल्ली का है, कोई राजस्थान का है, तो उन लोग 2 घंटे 3 घंटे में आ सकते हैं। भाई बिहार का लेंगे तो हम लोग जिम्मेवारी ले लेंगे, तो बताइए भाई कि बिहार से वहाँ आना, बार में कहेगा कि आप हियरिंग इतनी तारीख को आइए, तो क्या आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे। तो भाई आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है, कृपया दुख नहीं मानिएगा। ये हो सकता है कि जो कोर्ट केस करता है भाई, इतने ही मैसेज आ रहे हैं कि हम बोले हैं कि उन्हीं को पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। ये बात सही है, ये वकील ने भी बताया, लेकिन हो सकता है सबको भी मिल सकते हैं, क्योंकि ये पोस्ट जो वकील हम लोग जो कोर्ट केस कर रहे हैं उस पर नहीं कर रहे हैं। जो बंदे अभी बचे हुए हैं उसको रीएडजस्ट किया जाए। हम ये नहीं करें कि 2019 की वैकेंसी को पढ़ाई जाए, ऐसा संभव भी नहीं है। जो वैकेंसी A2 और B1 वाला बचे हुए हैं, जो बंदे कोर्ट केस किए हैं, उसी को क्या किया जाए, रीएडजस्ट किया जाए। भाई जब ये B2 C1 का पोस्ट पहले वहाँ रह जाता तब होता तो सारे को मिलते, ये वकील को लागू होना संभव नहीं है। ये जो पोस्ट बची हुई है, अब जो बंदे कोर्ट केस किए हैं उसको क्या किया जाए, B2 और C1 में चेंज करके उसको पोस्ट दे दी जाए, क्योंकि जो दरवाज़ा खटखटाता है उसी को पोस्ट मिलती है। अगर जीत हुई तब, हम ऐसे नहीं कर रहे, ये भी हम पहले भी वीडियो में बोले थे। तो बाकी आपकी क्या राय है कमेंट करते रहिएगा, कमेंट भी देख लेते हैं। तो भाई फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाएँ।